आखिरकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इस बीच उमा भारती और साध्वी रितंबरा की ये तस्वीर सामने आई, जिसमें अपने सपने को साकार होते देख दोनों एक दूसरे से मिलते ही रो पड़ी और नम आंखों के साथ गले मिली। ये आंसू सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं थे, ये उस संघर्ष, उस सपने के पूरे होने के आंसू थे जिसके परिणाम स्वरूप देशवासियों को ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राम मंदिर आंदोलन में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांची का कार्य सेवकों ने विध्वंस कर दिया था, तब राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे भाजपा के नेताओं में साध्वी रितंबरा भी शामिल थी, जिस पर आरोप मढ़ा गया था। उन पर सीबीआई की जांच करवाई गई, लेकिन 2020 में विशेष अदालत ने साध्वी रितंबरा के साथ सभी को बरी कर दिया था। इस आंदोलन से पहले ही साध्वी रितंबरा राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गई थी। राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनके भाषण वाला कैसेट गांव गली तक पहुंचता था, जिसने लाखों युवाओं को सनातन के साथ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1991 में विश्व हिंदू परिषद में महिलाओं के सशक्त करने के लिए दुर्गा वाहिनी की शुरुआत की। उनके दमदार भाषणों से कांग्रेस उनसे इतना घबराती थी कि उसने 1992 में राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ जिन 68 आरोपियों की सूची बनाई, उसमें साध्वी रितंबरा का भी नाम डाल दिया। 1995 में उन्होंने इंदौर में एक जनसभा में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अपनी बुलंद आवाज उठाई, तो कांग्रेस ने फिर से उन्हें पुलिस भेजकर जबरन गिरफ्तार करवा लिया और 11 दिन तक जेल में रखा। उनके भाषणों से वो लोगों के बीच इतनी पावरफुल हो गई थी कि कांग्रेस ने डर कर 2008 में जब वो अमरनाथ में पब्लिक रैली करने जा रही थी, तो उन्हें रोकने के लिए जम्मू में एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। उस समय उनके साथ उमा भारती भी थी। ये सब कुछ उन्होंने कांग्रेस के राज में झेला, लेकिन कभी राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ा नहीं। ऐसी ही कहानी है उमा भारती की। राम मंदिर आंदोलन पर किया सब कुर्बान। प्राण प्रतिष्ठा के दिन से 32 साल 46 दिन पहले उमा भारती इसी स्थान पर थी जब कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिराया था। इस आंदोलन में उन्होंने गांव-गांव में राम भक्तों को अयोध्या जाने के लिए प्रेरित किया था। उनकी एक आवाज पर राम भक्त इस आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। इसके बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया उनकी गुरु बनी, जिन्होंने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। 1998 लोकसभा चुनाव में जब वो भाजपा से खजुराहो सीट की प्रत्याशी थी, उस दौरान उमा भारती के काफिले पर पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें वो बाल बची थी। और न्यूज के अनुसार इस हमले के पीछे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 15 लोगों का नाम सामने आया था। कांग्रेस के समय सिर्फ उमा भारती ही नहीं, उनके परिवार पर भी झूठे केस लगाकर फंसाया गया था। लेकिन इस सब के बीच उमा भारती का भी भगवान राम पर अटूट विश्वास डिगा नहीं। आज राम मंदिर बनने के बाद उनका राजनीतिक मिशन नहीं पूरा हुआ, ये उनके पूरे जीवन की तपस्या, संघर्ष और साहस का परिणाम है, जो आंसुओं के रूप में बाहर आया। और ये परिणाम सिर्फ इन दोनों का ही नहीं, ऐसे लाखों लोगों के संघर्ष का भी प्रतीक है, जिन औरतों ने अपने सुहाग खो दिए, जिन माओ की कोख हमेशा के लिए खाली हो गई। उमा भारती और साध्वी रितंबरा और उनकी जैसे लाखों लोगों के इस बलिदान को ना देश कभी भूला है और ना कभी भूलेगा।